गुड मॉर्निंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं एक्सरसाइज 6.2 9th क्लास के क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। एक्सरसाइज 6.2 चल रही है हमारी, तो 6.2 का मैं क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहा हूँ। देखिए समझिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो उनको लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए अच्छी लगती हो तो। अगर आपको लगे कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, तो आप लाइक्स कीजिए। अन्यथा लगे कि अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ तो बिल्कुल लाइक्स मत कीजिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए आगे 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो एक्सरसाइज हमारी चल रही है 6.2 और हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो इसमें PQRS दो यहाँ पर पैरेलल लाइन्स हैं। ये PQRS आर टू मिरर्स, यहाँ दो मिरर रखे हुए हैं। एक मिरर PQ है और दूसरा मिरर है हमारे पास RS। अब प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, PQ एंड RS ये टू मिरर्स हो गए। ये एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B पॉइंट। अब एक रे आ रही है और ये रे है हमारी AB। ये थोड़ा सा लाइन अब लग रही है पैरेलल इसकी। अब एक रे आ रही है, अब एक रे है हमारी यहाँ पर, एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ। एक इंसिडेंट रे आई यहाँ पर ये, और इस रे का नाम है AB। क्या है? AB। अब ये एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ, ये PQ को B पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है। अब क्या होता है कि द मिरर PQ एट B द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC। अब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद में अब ये पाथ BC तय करती है यहाँ पर। फिर उसके बाद ये रे फिर ये यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होती है इस मिरर से, तो ये एंड रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD। अब ये फिर दोबारा रिफ्लेक्टेड होती है, तो ये यहाँ पर D पॉइंट है हमारा। तो देखिए समझिए, प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो AB है ये क्या है, CD के पैरेलल है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को बताऊँगा मैं, एक क्वेश्चन को। इसमें थोड़ा सा पार्ट फिजिक्स का प्रयोग हो रहा है, भौतिक विज्ञान का प्रयोग हो रहा है। कि ऐसा होता है कि जब कोई मिरर होता है, जैसे ये मिरर है हमारा, अब इस मिरर पे कोई रे जो है रिफ्लेक्ट, ये रे यहाँ पर इस मिरर पे पड़ी। अब इस मिरर से हमेशा ये रे रिफ्लेक्ट होगी जो है। जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ऐसा होता है जैसे ये मिरर है और ये हमारी रे है, ये हमारा मिरर हो गया, ये रे हो गई। तो यहाँ से इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। इसको हम क्या कहेंगे, AB जो है यहाँ पर इंसिडेंट है और BC रिफ्लेक्टेड रे है। तो ऐसा होता है कि एक यहाँ पे नॉर्मल और बनता है, इसको नाम देते हैं हम नॉर्मल। इसको क्या नाम देते हैं यहाँ पे, नॉर्मल। जो कि यहाँ पे ये होगा नॉर्मल, इसका ये होगा, और यहाँ पे इसका नॉर्मल ये होगा। अब ये नॉर्मल क्या होता है कि ये नॉर्मल हो गया ये हमारा। अब ये इससे रिफ्लेक्ट हुई जो है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये निकल गई इस तरह से। तो ये नॉर्मल इस मिरर पर सबसे पहले तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। अब होता क्या है कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सबसे पहली बात, ये हमेशा नॉर्मल इस पर क्या होता है, मिरर पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब ये जो एंगल हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। ये बात फिजिक्स में दी हुई है कि ये हमारा नॉर्मल है। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे जो है नॉर्मल से हमेशा इक्वल एंगल बनाती हैं। यानी ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमारा नॉर्मल है। तो ये जो एंगल बनते हैं ये हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा। ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गई, और ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ये हमारा नॉर्मल हो गया। तो ये इन नॉर्मल से हमेशा कैसे एंगल बनाएगी, इक्वल एंगल बनाएगी। कोई भी प्रकाश की किरण, कोई भी रे अगर किसी मिरर पर पड़ती है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो नॉर्मल से हमेशा बराबर एंगल बनाती है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। तो ये एंगल हमेशा बराबर होते हैं। तो इसी प्रकार ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा।
अब यहाँ पे हमने नॉर्मली कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं कि दो नॉर्मल ड्रॉ कर लिए। इसका नाम दे दे रहा हूँ मैं BM और इसका नाम दे दे रहा हूँ CN। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ टू नॉर्मल्स BM एंड CN हमने दो नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। अब ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है। अब इसमें एक चीज़ और देखिए आप कि ये इसको हम नॉर्मल को और आगे बढ़ाएं और इस नॉर्मल को और आगे बढ़ाएं तो ये दोनों जब हमारे ये दोनों मिरर्स जो हैं ये पैरेलल हैं, समझो इस चीज़ को। और ये नॉर्मल हमने एक ड्रॉ किया और एक ये नॉर्मल ड्रॉ किया हमने। तो अब ये दोनों जब ये दोनों पैरेलल्स हैं और ये इस पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है नॉर्मल, और यहाँ पे इधर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये एंगल भी, और ये दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल भी 90 डिग्री के होंगे, ये भी 90 डिग्री का होगा। और ये दोनों हमेशा कैसी लाइन्स होंगी? पैरेलल लाइन होंगी। दोनों नॉर्मल हमेशा कैसे होंगे? क्योंकि ये पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल नहीं होते, अगर जैसे ये इस तरह से होता मिरर, ये इस तरह से होता, फिर ये नॉर्मल हम ड्रॉ करते जो है, तब भी ये नॉर्मल हमारे अब ये यहाँ पे ये दोनों 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। हालांकि इन दोनों नॉर्मलों के बीच इन दोनों एंगलों का सम, अब यहाँ तो हम बता नहीं सकते इन दोनों का सम कितना है, लेकिन यहाँ पे इसलिए बता सकते हैं ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री है। तो ये दोनों कैसी लाइन्स हो गई? पैरेलल लाइन्स हो गई। क्योंकि मैं पैरेलल लाइन्स में तुम्हें ये बता चुका हूँ कि ये पैरेलल लाइन्स है, ये ट्रांसवर्सल है। तो इन दोनों एंगलों का जो सम होता है हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसी प्रकार जब इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो ये दोनों हमेशा नॉर्मल कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। तो अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, ये दोनों नॉर्मल हमारे कैसे होंगे? नॉर्मल्स हमारे जो हैं वो पैरेलल होंगे। तो BM जो है वो पैरेलल होगा किसके? CN के। जब BM CN के नॉर्मल पैरेलल है तो ये एंगल जो है ये इसके बराबर होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो एंगल MBC ये इक्वल होगा एंगल NCD के। ये कैसा होगा? इक्वल होगा। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ। अब क्वेश्चन में अकॉर्डिंग, अब जैसे 9th क्लास में आप और आगे क्लास में बढ़ोगे तो एक चीज़ सीखोगे कि हम अगर कोई दो वैल्यू आपस में इक्वल हैं, जैसे ये मान लो ये 3 के इक्वल है, तो अगर हम इन दोनों में दोनों तरफ 2 ऐड कर दें तो ये यहाँ भी 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 3 = 3 के ये दोनों में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी 6 = 6 के आ रहा है। तो यहाँ पर मैं दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। अब उसका कारण बताऊँगा क्यों किया। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई टू बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 2 एंगल MBC = 2 एंगल NCD, ये हो जाएगा। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इसको लिख सकता हूँ, इस 2 एंगल MBC को एंगल MBC प्लस एंगल MBC। इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं NCD प्लस एंगल NCD। इस प्रकार इन दोनों को लिख लिया, एंगल MBC प्लस MBC और प्लस एंगल NCD प्लस NCD। अब ऐसा क्यों किया है मैंने, ये समझिए आप। एंगल MBC प्लस, अब ये एंगल MBC जो है ये एंगल इसके बराबर है, तो ये एंगल इसके बराबर है, तो हम यहाँ पर एक तरह से ये कह सकते हैं, देखिए इसे समझिए। अब इसमें एंगल MBC ये इक्वल है एंगल ABM के, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। नॉर्मल से हमेशा इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे इक्वल एंगल बनाते हैं, इसलिए हमें पता है। वी नो दैट यहाँ पे लिख सकते हैं हम, वी नो दैट, हम जानते हैं ये फिजिक्स का पार्ट है थोड़ा सा ये, कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा नॉर्मल से इक्वल एंगल बनाती हैं, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। इसी प्रकार ये एंगल जो है एंगल VCN इक्वल होगा एंगल NCD के। अब ये एंगल VCN इसके इक्वल होगा NCD के, तो ये एंगल भी आपस में कैसे हैं? दोनों बराबर हैं। अब देखिए यहाँ पे एक एंगल मैंने MBC, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसमें इसको ऐड करेंगे तो यही चीज़ आ रही है निकल के 2 एंगल MBC, और इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये निकल के आ रहा है 2 एंगल NCD। तो अब इसमें MBC मैंने ऐसे उतार लिया। अब एक MBC की जगह पे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ABM, क्योंकि एंगल MBC किसके इक्वल है? यहाँ पे एंगल ABM के, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल
ABM इक्वल, अब एक NCD हमने ऐसे उतार लिया, फिर प्लस, अब एक एंगल NCD की जगह पे हम लिख सकते हैं एंगल VCN। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एंगल VCN। तो एंगल VCN। अब इसमें MBC ये वाला एंगल है और ABM ये वाला एंगल है, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, एंगल MBC ये वाला एंगल हो गया, ABM ये वाला एंगल हो गया, इन दोनों को ऐड करने पर पूरा एंगल आ जाएगा एंगल ABM। ये ABC निकल के आ जाएगा, तो ये निकल के आ गया पूरा एंगल ABC। अब इधर बात करें हम जो है तो NCD ये वाला एंगल है और VCN ये वाला एंगल है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल निकल के आएगा एंगल BCD। तो ये निकल के आ जाएगा VCD। ये क्या निकल के आ जाएगा? VCD। तो ये पूरा एंगल निकल के आ गया। तो अब देखिए AB और CD लाइन कुछ इस तरह से बनी हुई है, ABCD कुछ इस तरह से बनी हुई है, और ये लाइन BC कुछ इस तरह से आ रही है, AB हो गया, ये CD हो गई, और ये लाइन मेरे विद्यार्थियों इस तरह से आ रही है, ये BC जो है। तो अब देखिए आप, जब ये एंगल इसके इक्वल मैंने प्रूव कर दिया, जब ये एंगल इसके इक्वल मैंने प्रूव कर दिया, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। तो जब ये एंगल इसके बराबर है तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि AB जो लाइन है वो CD के क्या होगी? पैरेलल होगी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ AB जो है वो लाइन वो किसके पैरेलल होगी? CD के। यही हमें प्रूव करना था, इस तरह से मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसको आप अच्छी तरीके से, कोई क्वेश्चन एक बार में समझ ना आए आप कमेंट में भी लिख के भेज सकते हो मेरे पे, कुछ पूछना चाहो तो, और कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा फिर वीडियो देखिए, फिर दोबारा समझिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन का कोई भी पार्ट नहीं बचेगा जो आपके समझ में ना आए, क्योंकि मैं हर स्टेप यहाँ पर बताते हुए चल रहा हूँ। आज के लिए थैंक यू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ओके।